हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आ गई हूँ। इससे पहले कि मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें भी पता लग सके कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद कर रहे हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम है जियांग लाई। लाई एक स्कैम बैक टेस्टर है जो कि लड़कियों के चीटर बॉयफ्रेंड्स की असलियत उनके सामने लेकर आती है। आज भी ये किसी लड़के को ही पकड़ने आई हुई थी और आज का इसका विक्टिम कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है जिसका नाम है जाओ यू। एक्चुअली लाई से भी यहाँ पर एक गलती हो गई थी। उसके पास जो फोटो आई थी उसमें लड़के का फेस अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा था। इसी वजह से वो जाओ के पास जाती है और जाकर उसके सामने रोना धोना शुरू कर देती है और साथ ही ये भी कह रही थी कि नेक्स्ट मंथ हमारा बेबी होने वाला है, प्लीज हमें छोड़कर मत जाओ, हमारे बेबी का क्या होगा। वो बेचारा तो इसको देखकर शॉक ही हो गया कि आखिर ये लड़की बातें कैसी कर रही है। उसने तो यहाँ पर अच्छा खासा ड्रामा कर दिया जिससे हमारे हीरो जाओ की तो वहाँ पर बहुत इंसल्ट हो गई। नेक्स्ट सीन में हमें लाई को उसके एक फ्रेंड के साथ दिखाया जाता है जिसके थ्रू ही उसको पता लगा था कि उसने तो गलत लड़के को पकड़ लिया, जिसकी वजह से लाई को भी बहुत एम्बेरसमेंट फील हुई। अब इस बात को 2 साल बीत चुके थे लेकिन वो हमेशा लाई को समझाता रहता था कि अपना ये टेस्टर वाला काम प्लीज छोड़ दो और अपने होम टाउन जाकर अपने डैड के फार्म को संभाल लो। लेकिन लाई तो उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं थी। अब इसी टाइम पर उसके पास आंटी की कॉल आ जाती है। जाओ यू आज के दिन अपनी कंट्री में वापस लौटा था, वो भी काफी टाइम बाद, और यहाँ पर इसकी हैंडसमनेस देखकर तो उसकी सारी एम्प्लॉयज उस पर फिदा हो गई क्योंकि वो सीधा ऑफिस में जो आया था यहाँ पर उसके डैड तो उसे देखकर बहुत खुश हो गए। लेकिन उसकी स्टेप मॉम को देखकर साफ पता लग रहा था कि वो उसके यहाँ पर आने से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। अब उसे पता लगता है कि उसके डैड और स्टेप मॉम जाओ यू की मॉम के विलेज में ही रिजॉर्ट बनाने का सोच रहे थे। इस प्रोजेक्ट की बात सुनकर जाओ यू इस प्रोजेक्ट को अपने पास लेने के लिए कह देता है, लेकिन स्टेप मॉम तो कहाँ ही मानने वाली थी, उन्होंने तो एकदम से मना कर दिया। तब जाओ यू ने उनके सामने एक चैलेंज रखा कि अगले 2 महीनों में अगर मैंने कंपनी में 30% के प्रॉफिट का इजाफा नहीं किया तो आप ये प्रोजेक्ट मुझे मत दीजिएगा, और अगर कर दिया तो ये प्रोजेक्ट खुद ब खुद मेरे नाम हो जाएगा। वो भी इस बात पर एग्री कर गई क्योंकि उनको तो ऐसा लग रहा था कि ये तो अभी नया नया कंपनी में आया है, इसको तो क्या ही पता होगा। अब जैसा कि ये दोनों मान गए थे इसलिए डैड भी इस बात पर कोई भी इश्यू खड़ा नहीं करना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ लाई अपने फ्रेंड को लेकर जैसे ही आंटी के पास पहुंचती है तब आंटी ने उसको बताया कि जाओ ग्रुप यहाँ पर हमारी इस जमीन को डिमोलिश करके कोई रिजॉर्ट प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करने वाला है। आंटी तो यहाँ पर बहुत घबराई हुई थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़े। बट लाई ने आंटी को बहुत समझाया कि प्लीज आप ऐसा मत कीजिए क्योंकि 20 साल पहले मेरे डैड ने जाओ ग्रुप के साथ एक प्रोजेक्ट साइन किया था जिसकी वजह से वो यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। वैसे भी मेरे डैड का तो कोई अता पता नहीं है, इसीलिए हम उनको कैसे ही रोक सकते हैं। लेकिन आंटी तो मानने को तैयार ही नहीं थी। उन्होंने इस फार्म को बहुत मेहनत करके इतना बड़ा किया था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि वो आए उनकी सारी मेहनत को डिस्ट्रॉय कर दें। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लाई बहुत छोटी थी, तभी उसके डैड उसे छोड़कर कहीं चले गए थे और उसकी मॉम भी नहीं थी। तभी इन आंटी ने उसको अडॉप्ट कर लिया था, इसीलिए वो आंटी की इतनी बातें माना करती थी और साथ ही आंटी भी उसका और उसके डैड के फार्म का बहुत ख्याल रखा करती थी। लाई तो अब भी आंटी की हालत देखकर यही सोच रही थी कि मुझे तो जाओ ग्रुप में जाकर उनके इस प्रोजेक्ट को रुकवाना ही होगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करना है जो कि मेरे डैड ने उस ग्रुप के साथ किया था। अब इस काम के लिए वो तो अपने फ्रेंड के साथ मिलकर एक प्लानिंग बनाना शुरू कर देती है। वहीं उसका फ्रेंड भी जाओ ग्रुप की हर एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन उसको ला कर दे देता है। यहाँ उसके पास जाओ यू का फोटो भी मिल गया था जिसको देखकर वो तो हैरानी हो गई और सोचने लगी कि मुझे तो हर हाल में इस जाओ ग्रुप के सीईओ तक किसी न किसी तरह अप्रोच तो हासिल करनी ही होगी ताकि वो उनके इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में जाकर अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस ले सके। अब प्लानिंग के हिसाब से लाई एक पार्टी में जाती है जहाँ पर हमारा हीरो जाओ यू भी आया हुआ था। लाई ने तो उसकी एक एक इंफॉर्मेशन निकाली हुई थी। यहीं पर हमें जाओ यू की एक एम्प्लॉय को भी दिखाया जाता है जिसको कि जाओ ने फायर कर दिया था, लेकिन अब वो उसको सीड्यूस करके अपनी जॉब वापस पाना चाहती थी। लेकिन जाओ तो कहाँ ही मानने वाला था। इसी वजह से उस लेडी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और वो लाई को धक्का देते हुए उससे पहले ही जाओ यू के पास पहुंच गई और वहाँ पूरी पार्टी में सबके सामने ड्रामा करना शुरू कर देती है कि इसने मुझे धोखा दिया, ये तो मुझे जॉब पर रखने के लिए उल्टे सीधे काम करने के लिए कह रहा था, लेकिन जब मैंने मना कर दिया तब इसने मुझे जॉब से ही फायर कर दिया।
तभी जाओ यू के पास काफी सारे रिपोर्टर्स इकट्ठे हो गए कि आखिर ये सारी बातें क्या है। वो तो उससे सवाल पे सवाल पूछने लग गए, लेकिन तभी हमारी क्यूट सी फीमेल लीड लाई उसके पास आती है और आकर सबको वीडियो दिखाने लगती है कि देखो कुछ टाइम पहले ये लड़की जाओ को सेड्यूस करके इससे अपनी जॉब पाना चाहती थी। अब वो सब उससे ये सवाल करने लगे थे कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर लाई ने उन सबको कह दिया कि मैं जाओ की गर्लफ्रेंड हूँ। इससे पहले कि वो उन सबको कहता कि ये मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो उसको किसी कर लेती है, जिसकी वजह से वो बेचारा तो बहुत ही हैरान हो गया था। ये मामला खत्म होने के बाद लाई जाओ के सामने अपने आप को सुचिन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाती है, क्योंकि लाई को अपने फ्रेंड के थ्रू पता लगा था कि एक सूची नाम की लड़की सू ग्रुप की इकलौती मालिक है, जो कि काफी टाइम पहले जर्मनी चली गई थी और उसकी रिश्ते की बात भी जाओ यू से हुई थी, लेकिन उस टाइम पर उसने इनकार कर दिया था। अब उसकी शक्ल तो जाओ यू ने देखी ही नहीं थी, इसलिए वो सूचिन बनकर उसके पास आई थी। अब इसी नाम का फायदा उठाकर वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है ताकि वो सीधा उसकी कंपनी में जा सके और अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सके। वो उसके करीब जाकर उसको कहती है कि मानती हूँ कि तुम काफी गुस्से वाले लड़के हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे टाइप की बन सकती हूँ। लेकिन जाओ यू तो उसको साफ इनकार कर देता है और साथ ही उसको ये भी कह देता है कि तुम मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही बन सकती हो, और खासकर मुझे तुम्हारे फेस बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब वो बेचारी तो लटका सा मुंह लेकर बाहर ही चली जाती है। अब उसको भी यहाँ पर अंदाजा हो गया था कि जाओ यू तक अप्रोच हासिल करना इतना आसान नहीं है। तभी वो अपना लैपटॉप खोलती है, जिस पर उसने देखा कि उसकी किस वाली फोटो तो बहुत ज्यादा वायरल हो गई, लेकिन उसको इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वो तो इस किस को भूल जाने का डिसाइड कर लेती है। वैसे भी मैं तो अपने काम के चलते अक्सर किस करती रहती हूँ और इस किस को भी मैं उसी तरह भूल जाऊंगी जैसे औरों को भूल गई। नेक्स्ट डे जैसे ही जाओ यू अपने ऑफिस में आता है, तब तो एम्प्लॉयज उसको देखकर गॉसिप भी करने लग गए, क्योंकि उसकी वो पुराने वाली वीडियो काफी वायरल हो गई थी, जिसमें कि एक लड़की उसके पास आकर कह रही थी कि तुम मुझे और मेरे बेबी को इस तरह अकेला कैसे छोड़ सकते हो। ये सब देखकर वो तो एकदम से सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि इसकी रेपुटेशन तो बिल्कुल खराब ही होती जा रही थी। वो अपने एक असिस्टेंट को बुलाता है और उसको कहता है कि इस लड़के की हर एक इन्फॉर्मेशन निकलवा कर मुझे दो। मैं इससे बात करना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कहीं ये मेरे किसी दुश्मन की तो कोई चाल नहीं। नेक्स्ट डे हम लाई को ऑफिस में आता हुआ देखते हैं, जो कि काफी सुंदर बनकर वहाँ पर आई थी, लेकिन जैसे ही वो काउंटर पर गई तो उस लेडी ने उसे अंदर जाने के लिए मना कर दिया और बताया कि बॉस ने मुझे स्पेशली कहा है कि आपको अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत न दूं। अब हम मिलते हैं एक और न्यू कैरेक्टर से, जिसका नाम यी है, जो कि असिस्टेंट के सामने बहुत फोर्स कर रही थी कि मुझे जायू से मिलना है। एक्चुअली वो जायू के बचपन की फ्रेंड थी, लेकिन असिस्टेंट तो उसको अंदर ही नहीं जाने दे रहा था। अब लाई भी उनके पास आकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और उसको बताती है कि मैं जाओ यू की फियोंसे हूँ, जिस पर ये को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो कहने लगती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर मौका पाकर लाई उसको नीचे गिरा देती है और सबका ध्यान भटका कर सीधा जाओ यू के ऑफिस में चले जाती है। जाओ इसको देखकर एकदम से सरप्राइज कि मैंने तो तुम्हें मना किया था यहाँ पर आने के लिए, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर आ गई। अब वो फिर से इसके क्लोज आती है और उसका एक्सेस कार्ड लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसकी बात मान ही नहीं रहा था और वहाँ से उठकर जाने लगता है, लेकिन तभी लाई ने उसका कोट पकड़ लिया, जिससे उसका कोट फट गया। अब उनकी इस सब बातों से जायू को अंदाजा तो हो गया था कि ये लड़की यहाँ पर किसी और चीज के लिए आई है, क्योंकि जब उसने कोट खींचा था तब जाओ ने देख लिया था कि वो उसके कोट में कोई ना कोई चीज तलाश कर रही है। बाहर ये जैसे ही असिस्टेंट के साथ लड़ भिड़ कर अंदर आ जाती है, तब इनको इतना क्लोज देखकर वो दोनों तो सरप्राइज ही हो गए थे। अब लाई यहाँ पर उसकी फाइल्स देखने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है। इसी वजह से लाई तो वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही जाओ के डैड को पता लगता है कि सूचिन उस पर अप्रोच हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिस पर उसके डैड उसको कह देते हैं कि अगर तुम्हें वो विलेज वाला रिजोर्ट का प्रोजेक्ट हासिल करना है तो तुम्हें हर हाल में सूचिन से शादी करनी पड़ेगी। अभी तो इस बात पर जाओ उनको कोई खास रिस्पॉन्स नहीं देता है, लेकिन बाहर निकलते हुए उसके पास एक कॉल आती है, जिससे इंफॉर्मेशन मिली कि तुम्हारे ग्रैंडपा कहीं खो गए हैं। अब जैसे ही वो ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए बाहर जाता है, तभी लाई की नजर उस पर पड़ गई और वो भी उसके पीछे पीछे चली गई। जैसे ही जाओ यू ने उसको देखा, वो उसको कुछ भी नहीं कहता और उसको घर ही लेके आ गया था। जैसे ही वो घर पर आई, तब उसने वहाँ तो बच्चों की फोटो देखी, जिससे पता लग रहा था कि शायद ये जाओ यू का कोई कजिन होगा। साथ ही उसने वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट भी देखे, जिन पर लिखा हुआ था कि आज जाओ यू की
ग्रैंड मॉम का बर्थडे है। जिसके बाद उसने जाओ यू को कहा कि मुझे पता है तुम्हारे ग्रैंडपा कहाँ गए होंगे, वो उसी जगह पर गए होंगे जो तुम्हारी ग्रैंड माँ की फेवरेट जगह थी। जैसे ही वो सब वहाँ पर पहुँचे तो सच में ही ग्रैंडपा उसी जगह पर थे। अब वो लाई को अपने पास बुला लेते हैं और उसके साथ डांस करने लग जाते हैं। डांस करते हुए उसके ग्रैंडपा को तो लाई में उसकी दादी ही दिखाई दे रही थी। डांस करने के बाद वो तो जाओ यू को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते और बस लाई के साथ ही बाहर आ जाते हैं। अब ये भी दादाजी को वापस घर पर ले आती है, जिससे कि जाओ यू बहुत इम्प्रेस हो गया था और लाई को थैंक्स भी कहने लगा। और इसके बाद वो उसको उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ लाई को गाड़ी के नीचे एक क्यूट सी कैट दिखाई दे गई और वो उसको पकड़ने लगी, जिसमें कि जाओ ने उसकी मदद कर दी। यहाँ तक कि वो तो उस कैट को अडॉप्ट करने के लिए भी कह देता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि अब लाई ने जाओ की इतनी ज्यादा मदद कर दी थी, जिससे कि वो उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कह देता है। वो भी अब सीधा ऑफिस पहुंच जाती है और यहाँ पर तो वो उसके लिए लंच भी लेकर आई थी, जिसको कि उसे मजबूरी में खाना ही पड़ गया। इवन जाओ ने तो उसको अपना नंबर भी दे दिया था, जिस बात से तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। यही कंपनी में उसने भी वो पुराने वाली अपनी वीडियो देख ली, जिससे उसको पता लग गया कि जिस बंदे की उसने इतनी इंसल्ट की थी वो कोई और नहीं बल्कि जाओ यू ही था। तब तो बस इसका झूठ पकड़ा ही गया था और जाओ यू पुलिस को बुलाने वाला था, लेकिन वो तो उसे चकमा देकर वहाँ से निकल गई थी। अब तो ये बहुत ही परेशान हो रही होती है कि अगर इसको सच्चाई का पता लग गया तब तो ये मुझे बहुत मारेगा। इसीलिए वो तो अब जाओ को अवॉइड करने की कोशिश करने लग जाती है। गाड़ी में जैसे ही वो इसके क्लोज आने की कोशिश करता है तब तो वो डर जाती है कि शायद इसने मुझे पहचान ही लिया, लेकिन वो तो जस्ट उसकी लिपस्टिक साफ कर रहा था। अब ये तो फौरन से पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से निकल जाती है। फिर ये आती है सीधा ऑफिस में, जहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन उसने बाहर से कदमों के आने की आवाज सुनी, इसलिए वो नीचे छुप गई। अब यहाँ कोई और नहीं बल्कि जाओ यू ही आया था। शुक्र है उसकी नजर इस पर नहीं पड़ी, वरना ये तो पक्का ही पकड़ी जाती। अब असिस्टेंट भी आकर जियांग को बता देता है कि उसके पास अब वीडियो वाली लड़की की सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। वो उसको नंबर तक दे देता है। इस टाइम पर लाई भी यहीं खड़ी हुई थी, इसलिए वो साइड में जाकर कॉल पिक करती है। उसने तो आज उससे मिलने के लिए आने को कह दिया था, इसलिए वो अपना गेटअप चेंज करके उससे मिलने के लिए आ जाती है और बहाना बना देती है कि मुझे थोड़ी सी खांसी हुई है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी बीमार हो जाओ। अब वो पूछता है कि तुम मुझे सच सच बताओगी कि तुमने वो ड्रामा क्यों किया था और किसके कहने पर किया था, जिस पर वो तो उसे सच सच बता देती है कि एक्चुअली मैं एक स्कैम बैक टेस्टर हूँ और लड़कियों के बॉयफ्रेंड जो उन्हें चीट कर रहे होते हैं उनकी सच्चाई सामने लेकर आती हूँ। उस दिन गलती से मैंने आपके साथ इतना सब कुछ कर दिया। फिर वो उसे कहता है कि तुम एक वीडियो बनाओ और सबको ये सच्चाई बता दो, वरना फिर देख लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। अब वो यहाँ पर नोटिस करता है कि जियान लाई यानी कि सूचिन उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। वो उसको पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जरूर तुमने भी वो प्रेग्नेंट लड़की वाली वीडियो देख ली होगी और इसीलिए तुमने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं भी जान चुकी हूँ कि वो एक स्कैम बैक टेस्टर थी। रात को उसने जियांग को मैसेज किया और कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ, तुम अपनी वो स्कैम बैक वाली स्टोरी इसको बता देना ताकि कम से कम ये तो सेटिस्फाई हो जाए। अब वो तो बेचारी फंसी गई थी कि वो अब दो बनकर वहाँ कैसे जाएगी। अब इसके शैतानी दिमाग में एक आइडिया आया और उसने नेक्स्ट डे अपने ही मरने का नाटक कर दिया। यहाँ पर उसकी ग्रेवयार्ड पर जाओ यू भी आया हुआ था, जिससे कि उसको पता लग गया कि ये स्कैम बैक टेस्टर एक एक्सीडेंट में मारी गई है। साथ ही उसने मरने से पहले अपोलोजाइज वीडियो भी अपलोड कर दी थी और अब तो ये काफी ज्यादा हल्का महसूस कर रही थी कि शुक्र है अब मैं बच गई, कम से कम जाओ यू को कोई सच्चाई तो पता नहीं लगी। ऑफिस में जाकर अब वो सूचिन को बोल देता है कि चलो मैं तुम्हें मेरे डैड से मिलवाने के लिए लेकर चलता हूँ। वो उसको शॉपिंग पर लेकर आ जाता है ताकि वो कम से कम अच्छी ड्रेस पहनकर तो जाए। अब फाइनली जैसे ही वो एक ड्रेस पहनकर आती है जिसमें कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, तभी वो उसके क्लोज आकर उसके नेकलेस पहना देता है। अब वो दोनों पेरेंट्स के पास पहुंच गए। यहाँ पर जो वो हाथ धोने का पानी लाके रखते हैं उसको तो पता ही नहीं था, इसलिए वो उसे पीने ही लग गई। इस सिचुएशन को कवर करने के लिए जाओ यू भी फौरन से वो पानी पीने लग जाता है। अब उसके डैड इन सारी बातों को इग्नोर करके सूचिन को बोल देते हैं कि तुम अपने डैड से हमारे बिजनेस के बारे में कोई तो बात करो। इसको सुनकर वो तो हैरानी हो गई कि अब मैं कैसे बात करूंगी, मेरे पास तो उनका नंबर ही नहीं है। अब उन्होंने अपने फोन से कॉल तो मिला दिया, लेकिन वो अब भी परेशान थी कि पता नहीं वो कॉल पर मुझे क्या कह देंगे। बट वो तो इससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, जिससे कि वो बहुत रिलीफ फील करती है कि कम से कम ये काम तो निपट गया। एक्चुअली सामने से कोई और नहीं बल्कि लाई का फ्रेंड ही उसका डैड बनकर बात कर रहा था,
तभी यहाँ पर फायर अलार्म बजने लगा और भगदड़ मच गई। इसीलिए लाई जाओ का हाथ पकड़कर बाहर भागने लग गई। बाहर आके जाओ तो इससे शादी करने के लिए कह देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे अपने डैड की बातें भी याद आ रही थी और शायद अब तो ये लाई को लाइक भी करने लगा था। बट उसने तो मना ही कर दिया कि मैं तुमसे शादी बिल्कुल नहीं करने वाली, जैसा कि मुझे तुम्हारा फेस ही पसंद नहीं है, क्योंकि इसी तरह जाओ ने उसको एक बार पहले कहा था और फिर उसे दोबारा इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। वो भी हैरान था कि आखिर इसको हो क्या गया है। बाद में लाई का फ्रेंड उसे बताता है कि किस तरह डैड के फोन में उसने नंबर चेंज किया था और अपना नंबर वहाँ पर रख दिया, जिससे हमें पता लगता है कि ये जिस भी काम में घुसते हैं पूरी तैयारी के साथ घुसते हैं। अब रात के टाइम वो कंपनी में चली जाती है ताकि वो अपने डैड की डॉक्यूमेंट्स ढूंढ सके। तभी यहाँ पर जाओ भी आ गया और उसे अपने फ्रेंड के थ्रू पता लगा, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आने की कोशिश करने लगती है। फ्रेंड जाओ का रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसे लाई वहीं पर दिख गई और यहाँ पर वो भी देख लेती है कि जिस डॉक्यूमेंट्स की तलाश उसे है वो जाओ के पास है, इसीलिए अब तो वापस उसे जाओ के पास ही जाना पड़ेगा। और वो उसे झूठ मूठ में कह देती है कि मेरे इयररिंग्स खो गई थी, जिसको ढूंढने के लिए मैं यहाँ पर आई थी। अब वो फिर से फाइल लेने की कोशिश करती है, लेकिन ले नहीं पाई। जैसे ही जाओ यू घर आने लगा तब वो उससे ड्रॉप करने के लिए कहता है, लेकिन इसने तो मना ही कर दिया। अब घर पे जाकर जाओ को तो वो फर्स्ट किस और सारी बातें जो लाई के साथ हुई थी वो याद आ रही थी। इवन वो तो उससे शादी करने के लिए भी तैयार था, बट वो बेचारा थोड़ा परेशान भी था कि वो कभी कह देते हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगी और कभी मना कर देती है। उसकी तो समझ में नहीं आ रहा था कि इस लड़की का क्या करूं। नेक्स्ट डे फिर से लाई ऑफिस में चली जाती है वो फाइल लेने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर स्टेप मॉम की एंट्री हो गई। ये भी काफी शातिर औरत निकली और उसके पास एक कॉल आया जिस पर वो बोल रही थी कि अगले आने वाले इवेंट में कुछ भी करके जियांग की रेपुटेशन खराब होनी चाहिए और साथ ही साथ उसने मुझसे जो बेट लगाई थी उसमें भी वो हारना चाहिए। अब उसे तो बैट के बारे में पता ही नहीं था, इसलिए वो जाकर एम्प्लॉय से पूछती है कि ये क्या बात चल रही थी। तभी उसे बैट के बारे में पता लग गया और इसीलिए वो जाओ यू की हेल्प करने का सोच लेती है। अब वो आ जाती है सीधा जाओ के पास और उसको कहने लगती है कि जिस आदमी के साथ तुम्हारा इवेंट है अगर उसकी सच्चाई सबको बता दी जाए तो तुम्हारी रेपुटेशन बहुत खराब हो जाएगी। बट वो तो मानने को तैयार ही नहीं होता और उससे एविडेंस मांगने लगता है। एविडेंस ना होने की वजह से अभी तो वो वहाँ से चली जाती है, बट रात को उसने मैसेज करके जाओ को एक बार में बुलाया। वो तो बहुत ज्यादा रेडी होकर वहाँ पर जाता है क्योंकि सोचने लगा था कि शायद हम लोग डेट पर जा रहे हैं। बट यहाँ आकर उसने देखा तो वो मिस्टर ली के पास बैठी हुई थी ताकि वो उसकी असलियत सबके सामने ला सके, क्योंकि ली एक अच्छा पर्सन नहीं था। इसीलिए जैसे ही ली साइड पर जाता है तभी वो जाओ यू के पास आ गई और उसको कहने लगी, देखो मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि ये ली कोई अच्छा पर्सन नहीं है। अब जाओ तो साइड पर जाकर बैठ जाता है, तभी ली उसके पास आ गया और उसको ड्रिंक करने के लिए देने लगा, लेकिन उसने तो वो ड्रिंक पीछे गिरा दी, जिसको देखकर जाओ तो स्माइल करने लग जाता है कि तो बहुत स्मार्ट निकली। अब नेक्स्ट सीन में इसे काफी ज्यादा परेशान दिखाया जाता है क्योंकि वो आदमी लाई को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा था। तभी वो उसके साथ बहुत ज्यादा फाइट करता है और लाई को बचा लेता है। वो अब भी थोड़ी थोड़ी बेहोश लग रही थी, इसलिए वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है और साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारा एक क्लाइंट हमारे हाथों से निकल गया, अब तुम ही हमारे लिए कोई आर्टिस्ट तलाश करोगी। उसको परेशान देखकर ये सीधा आर्टिस्ट के पास पहुंच जाती है। वो आर्टिस्ट कहता है कि मुझे कोई इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है, इसीलिए तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी। अगर तुम अपने बॉस के साथ कपल होने का प्रिटेंड करो तो शायद कुछ काम बन सकता है। अब ये सारी बातें आकर जाओयू को बता देती है। उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए नेक्स्ट डे वो कपल बनने का प्रिटेंड करते हैं, जिससे आर्टिस्ट को भी पिक्स लेने का मौका मिल गया था। फोटो खिंचवाते हैं वो दोनों तो काफी एंजॉय भी करने लगे थे, जिससे कि उस आर्टिस्ट को भी इंस्पिरेशन मिल गई थी और वो इनके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये सुनकर यहाँ पर जाओयू तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। अब ये लोग कैटी के लिए एक घर तलाश कर रहे थे। इसके बाद वो लाई को अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है, लेकिन अपने रूम में नहीं घुसने देता। जिसके बाद लाई तो परेशानी हो गई कि वो फाइल तो इसके ही रूम में होगी, तो अब मैं वो फाइल कैसे लूं। नेक्स्ट सीन में ये सब खाना खाने के लिए आते हैं, जहाँ पर लाई ने प्लान बनाया कि मैं इसको बहुत ज्यादा ड्रिंक करवा दूंगी, जिसके बाद मैं इसको घर पर ड्रॉप करने के लिए जाऊंगी और वो फाइल भी ले लूंगी। बट यहाँ पर जाओ को ड्रिंक कराने के चक्कर में वो तो खुद ही बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और जाओ को ही उसे संभालना पड़ता है, इसीलिए वो तो उसे अपने घर में लेकर आ जाता है। लाई ने तो इतनी ज्यादा पी ली थी कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कर क्या रही है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही ये बिस्तर में अपने आप को देखती है तब क्लोथलेस पाया, जिससे तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर जाओयू भी आ गया और ये उससे छुपने की कोशिश करने लग गई और सोचने लगी कि इसका मतलब रात को हमारे बीच कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ होगा।
वहीं पर ये नोटिस करती है कि इसकी कमर पे शायद कोई स्कार का या किसी ऑपरेशन का निशान है। वो उसको पूछती तो है लेकिन जाओ तो उसे कहाँ ही बताने वाला था। फिर वो यही कहने लगती है कि देखो अब तो मैं तुम्हारे साथ रह ही सकती हूँ, क्योंकि जो कुछ हमारे बीच नहीं होना था वो तो कल रात हो ही गया है। फिर वो उसको एक वीडियो दिखाता है कि तुम जैसा समझ रही हो ऐसा हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि रात को तुमने तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था। थोड़ी देर बाद यहाँ पर यही की एंट्री होती है और वो तो लाई को देखकर सरप्राइज ही हो गई कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर लाई ने भी कह दिया कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकती, वैसे भी मैं तो जाओ यू की गर्लफ्रेंड हूँ और मैंने तो रात भी यहीं पर गुजारी है। अब इन दोनों की बच्चों वाली लड़ाई देखकर तो जाओ को हंसी आ गई। एक्चुअली ये उसकी कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी और ये प्रोजेक्ट इसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, इसीलिए उसको तो ये है कि सारी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। वो जाओ यू के सामने एक शर्त रखती है कि तुम्हें लाई को मेरा असिस्टेंट बनाना होगा, जिस पर लाई ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो भी हर हाल में यू की हेल्प करना चाहती थी ताकि वो अपनी मॉम से बैट जीत जाए। अब वो लाई को तंग करने के लिए अपनी फोटो साफ करने के लिए कह देती है, लेकिन उससे हो ही नहीं रही थी, इसलिए वो सिखाने के लिए ऊपर फोटो साफ करने के लिए चढ़ गई, लेकिन डिसबैलेंस होके यही तो नीचे ही गिर जाती है। और अब फिर से लाई की शिकायतों को लेकर सीधा जाओ के पास पहुंच जाती है और उससे यही कहने लगी थी कि देखो इस लाई की वजह से ही मेरी ये हालत हुई है, इसलिए मुझे तुम्हारे घर पर ही रहने आना पड़ेगा। मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम ही हो जो मेरा अच्छे से ख्याल रख सकते हो। जाओ का मन तो नहीं था कि वो उसको अपने घर पर रखे, लेकिन फिर एकदम से लाई बोल पड़ती है कि ठीक है अगर तुम यही चाहती हो तो इसके घर पर रहने के लिए आ जाओ, लेकिन फिर मैं भी तुम्हारे साथ इसके घर पर ही आऊंगी ताकि मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकूं। अब ये दोनों घर पहुंच जाती है और इनको एक ही रूम में सोना पड़ा, जिसकी वजह से ये दोनों ही बहुत परेशान थी। लेकिन अभी लाइट चली गई और ये जाग रही थी और उसको बहुत डर लग रहा था, इसीलिए वो लाई को जगाती है और लाई कैंडल्स लेने के लिए बाहर निकल जाती है। तभी उसके पास जाओ यू आ गया और वहाँ पर वो तो यही इमेजिन करने लगा कि जैसे उन दोनों के बीच किस हो रही हो, बट ये तो उसका सिर्फ एक सपना था। अब वो सीधा अपने रूम में आ जाता है और आकर यही सोचने लगता है कि ये मुझे क्या होता जा रहा है, मैं बार बार लाई के बारे में ही सोच रहा हूँ। जैसे ही मैं उसके पास आता हूँ पता नहीं मेरी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो जाती है। ये बेचारा तो उसके प्यार में डूब ही गया था। साथ ही ये भी रिमेम्बर करता है कि जिस रात लाई ने बहुत ज्यादा ड्रिंक की थी तब उसने इसको किस भी कर लिया था, लेकिन इस बात का हमारी हीरोइन को तो पता ही नहीं था। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट करते हैं ये तो उसको कहती है कि आज तुम्हें मुझे खाना खिलाना ही पड़ेगा, देखो मेरे हाथ से तो खाया ही नहीं जा रहा। बट ये सुनते ही लाई उसके मुंह में ब्रेड डाल देती है और कहती है कि ये ब्रेड तो तुम्हारे लिए काफी रहेगी, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों को तो घर पर छोड़कर जाओ यू ऑफिस में चला जाता है। उसके पीछे से ये तो उसके रूम में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाई तो उसको वहीं पर रोक देती है और कहती है कि उसके रूम में जाना किसी को भी अलाउ नहीं है, अगर उसको पता लगा तो वो बहुत गुस्सा करेगा। इस बात को सुनकर तो वो नहीं जाती है, लेकिन शाम के टाइम जैसे ही जाओ यू घर पर आया तब तो इन दोनों की बहुत बुरी फाइट हो रही थी। अब वो तो बिना कुछ सोचे समझे लाई को ही डांट देता है, जिससे वो तो वहाँ से चली जाती है। लेकिन बाद में उसे पता लगा कि यही ने तो उनके कैटी को ही घुमा दिया और इसी बात को लेके वो दोनों इतनी ज्यादा झगड़ा कर रही थी। अब वो तो अपनी कैटी और लाई को ढूंढने के लिए बाहर ही निकल जाता है। जैसे ही लाई ने इसे देखा वो तो एकदम से हक कर लेती है और वो दोनों कैटी को लेकर वापस घर पर आ गए। यहाँ आते ही जाओ यू ने तो यही को घर से बाहर निकाल दिया और असिस्टेंट को उसे लेने के लिए बुला लिया। अब फाइनली लाई को वो फाइल तो मिल जाती है, ये उस फाइल को निकालने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही वो इस फाइल को लेकर बाहर आई तो उसने देखा कि ये तो वो फाइल ही नहीं है जिसकी उसको तलाश थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग असिस्टेंट और यही को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि असिस्टेंट तो उसको बहुत पसंद करता है, लेकिन आज तक उसे कह ही नहीं पाया। नेक्स्ट डे लाई तो फिर से यू के घर पहुंच जाती है। रात के टाइम इसने तो फिर से यू को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन फाइल पाने के लिए वो तो दोबारा उसके पास आ गई। वो इससे बहुत ज्यादा नाराज तो होता है, लेकिन ये इसे मना लेती है और दोनों बिजनेस ट्रिप पर चले जाते हैं। जैसे ही असिस्टेंट को इस बात का पता लगता है वो तो बेचारा दुखी हो गया, क्योंकि इस ट्रिप पर उसे बॉस के साथ जाना था। यहीं पर ये बात ये ने भी सुन ली थी और वो तो असिस्टेंट को लेकर एकदम वहाँ से भाग गई और उसको कहने लगी कि बॉस को मत बताना कि हम उन्हीं के पास आ रहे हैं। वो तो बेचारी उल्टी सीधी इमेजिनेशन कर रही थी कि वो दोनों ट्रिप पर पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। जाओ यू तो उससे इतना ज्यादा खफा था कि उसने तो बीच रास्ते में ही उसे उतार दिया और कहने लगा कि यहाँ से पैदल चलकर आ जाओ।
जैसे ही वो दोनों होटल पहुंचे तो वहाँ जाकर लाई कहने लगी कि मैं तो तुम्हारे रूम में ही सोऊंगी, लेकिन उसने एकदम से मना कर दिया, जिसकी वजह से वो फिर से अपसेट हो गई। यहाँ पर वो एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था और सोच रहा था कि किसी न किसी तरह से ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ में आ जाए, लेकिन जिसके साथ ये बिजनेस मीटिंग थी वो तो इसका कुछ ज्यादा भाव ही नहीं दे रहा था और इस बात को लाई ने भी नोटिस कर लिया और वो इसकी मदद करने का सोच लेती है। ये दोनों बाइसिकल पर बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर उसने सजा के तौर पे लाई को बाइसिकल चलाने को दे दी, लेकिन वो तो बेचारी बहुत ज्यादा थक गई, इसीलिए जायू को बाइसिकल चलानी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ ये तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी और बहुत सारी पिक्चर्स भी ले रही थी और सारा सामान बेचारे असिस्टेंट को उठाना पड़ा। अब जाओ यू लाई के साथ क्लाइंट के पास आया था, जहाँ पर क्लाइंट उसको चैलेंज दे देता है कि तुम मेरे साथ बाइसिकल रेस करो, अगर तुम जीत गए तो ये प्रोजेक्ट तुम्हारा हो जाएगा। और फाइनली ऐसा ही हुआ, ये रेस तो जाओ यू जीत गया और उसे प्रोजेक्ट भी मिल गया। इसके बाद ये दोनों होटल में आराम करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर लाई ने तो अपने पुराने दोस्तों को ही देख लिया और वो तो छुपने की कोशिश करने लगी, क्योंकि अगर उसके दोस्त देख लेते तो ये सारी सच्चाई जाओ यू को बता देते। लेकिन छुपते हुए जैसे वो गिरने वाली थी तभी उसके एक दोस्त ने उसे बचा लिया, लेकिन ये सब देख कर जाओ यू बहुत जेलस हो गया और उसको अपने बाहों में उठाकर वहाँ से ले आया। गिरने की वजह से उसके पैर में तो चोट आ गई थी, इसीलिए जाओ यू उसके लिए मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है। वहीं पीछे से उसका फ्रेंड आ गया और उसके पैर को देखने लगा, साथ ही साथ उससे ये भी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर उसने कहा कि प्लीज तुम मेरी सच्चाई किसी को भी मत बताना, मैं यहाँ दूसरे नाम से रुकी हुई हूँ और जो भी मैटर है मैं तुम्हें बाद में समझा दूंगी। अभी यहाँ पर जाओ यू भी आ गया और वो उससे पूछने लगा कि क्या तुम सुचिन को जानते हो, क्योंकि वो तो लाई को सुचिन के नाम से ही जानता था, इसीलिए वो भी कह देता है कि हाँ मैं तो उसको पहले से ही जानता हूँ। अब जितना ख्याल जाओ उसका रख रहा था, ये अंदाज तो लाई को बहुत ही पसंद आया। वहीं दूसरी तरफ ये को दिखाया जाता है जो कि ड्रिंक कर करके बहुत बुरा हाल कर लेती है और सीधा जाओ को कॉल मिला देती है और उसको धमकी देती है कि अगर तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं पानी में कूद जाऊंगी। अब ये भी बेचारा क्या करता, वो सीधा उसके पास पहुंच जाता है। फिर वो उसे उठाकर एक बेंच पर बैठा देता है और उसने असिस्टेंट को भी बुला दिया था कि प्लीज तुम ही इसका ख्याल रखो। अब लाई ने किसी डॉक्यूमेंट में उसकी डेट ऑफ बर्थ देख ली थी, इसलिए वो काफी अच्छे से डिनर का इंतजाम करती है। बट जाओ ने उसको बताया कि आज तो मेरा बर्थडे है ही नहीं, आखिर तुमको कहाँ से पता लगा। लेकिन फिर इस बात को भुलाकर वो दोनों डिनर एंजॉय करते हैं। साथ में ही फायरवर्क्स भी होने लगे थे, जिनको उन दोनों के साथ ये और असिस्टेंट भी देख रहे थे। लेकिन असिस्टेंट तो यहाँ बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा था, क्योंकि वो तो यही को इतना ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसे तो कोई फिक्र ही नहीं थी। यही होटल से उसे तो लाई की सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी और साथ ही ये भी पता लग गया था कि वीडियो में जो लड़की थी यानी कि स्कैम बैक टेस्टर वो भी यही है। बट वो उसके सामने इस तरह प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे जानता ही ना हो। साथ ही साथ उससे बहुत कोल्ड बिहेव भी कर रहा था, जिसकी वजह से वो थोड़ा अपसेट हो जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। बट जाओ यू इसके साथ साथ उस सारी इन्फॉर्मेशन निकालना स्टार्ट कर देता है। उसे ये भी पता लगा था कि ये कौन से विलेज से बिलोंग करती है, ये तो उसको वहीं पर लेकर आ गया। ये बार बार मना तो कर रही थी कहीं अगर आंटी ने मुझे देख लिया तो वो बिल्कुल नहीं रुकेंगी, लेकिन वो भी आज तो फुल प्लानिंग के साथ आया था। ये फेस कवर कर लेती है ताकि उसे कोई यहाँ पहचाने ही ना। वो उससे पूछता भी है कि क्या तुम इस गांव में पहले भी आई हो, लेकिन उसने तो साफ इनकार कर दिया। बट उसका डॉगी उसको पहचान लेता है और उसके आगे पीछे घूमने लगता है। अब वो पूछता है कि ये डॉगी तुमको कैसे पहचानता है, लेकिन वो फिर से कोई बहाना बना देती है। अब आंटी उनके पास आई और जाओ को पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो यही सोच रही थी कि शायद जाओ ग्रुप से कोई आया है और ये जमीन हड़पना चाहता है। अब यहाँ पर अपनी आंटी के हाथों उसकी पिटाई देखकर वो तो हंसने ही लगी थी। उसको तो बहुत मजा आ रहा था कि इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। अब आंटी की पिटाई से डर के वो तो इसको लेकर सीधा घर ही आ जाता है। अब घर पर आकर ये तो लाई से अपना मसाज कराने लग जाता है और साथ ही उसको ये भी कह देता है कि अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट हो तो तुम मुझे बता सकती हो। बट वो तो इसकी बातों का कोई जवाब ही नहीं देती। लेकिन जाओ यू तो उसकी एक एक हरकत पर नजर रख रहा था। साथ ही उसने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा कि वो एक फाइल ढूंढ रही है, लेकिन वो तो इसी बात पर परेशान हो जाता है कि ये लड़की आखिर यहाँ पर ढूंढ क्या रही है और यहाँ करने भी क्या आई है। थोड़ी देर बाद लाई तो वॉशरूम में फिसल कर नीचे ही गिर जाती है। जाओ उसकी मदद करने के लिए आता है और उसको रूम में लाकर उसकी मसाज करने लग जाता है। इन सब के बाद जैसे ही लाई यहाँ से चुपके से जा रही थी, तभी जाओ उसके रियल नेम से उसे पुकार देता है। अब ये सुनकर तो वो भी हैरान थी कि आखिर इसको मेरा असली नाम कैसे पता लग गया। अब तो जाओ उसकी क्लास लगाने लगता है और उससे पूछता है कि तुमने सुचिन बनने का प्रिटेंड क्यों किया, आज तो तुम्हें मुझे सारी बातें बतानी ही पड़ेंगी।
साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर ढूंढ रही हो। फिर उसे भी सच बताना पड़ जाता है कि काफी साल पहले मेरे डैड ने तुम्हारी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से तुम मेरे फार्म की जमीन कभी भी ले सकते हो। लेकिन मेरी आंटी और मैं अपना घर खोना नहीं चाहते, इसीलिए मैं बस वो डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए यहाँ पर आई थी। फिर वो कहता है कि चलो तुमने जो किया वो तो हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम्हें सुचिन बनकर ही रहना होगा और साथ ही मेरी गर्लफ्रेंड बनना भी प्रिटेंड करना पड़ेगा। अब उस बेचारे की भी मजबूरी हो गई थी, उसे भी बात माननी पड़ जाती है। साथ ही वो तो ये भी कह देती है कि अगर तुम अपनी स्टेप मॉम से बैट जीत गए तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा कि तुम हमारे फार्म को बिल्कुल भी खराब नहीं करोगे। वो भी इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है और इस तरह से इन दोनों के बीच भी एक और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब तो लाई के पास यही काम रह गया था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करे। लाई ने उसको इतना ज्यादा परेशान जो किया था, इसीलिए ज़ाओ भी उससे बदला लेता है और अभी से ही परेशान करना शुरू भी कर देता है। उसने तो लाई को इतने सारे ऑर्डर दे दिए थे कि जिस बात से लाई चिढ़ जाती है कि आखिर इसको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। अब तो हमारे बीच सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहां आज ज़ाओ यू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और वो लाई को परेशान करने के लिए उसको बोल देता है कि जब तक मैं ना सोऊं तब तक तुम्हें ये गाना चला कर रखना पड़ेगा। लेकिन लाई को इतनी ज्यादा नींद आ रही थी कि उसकी आंख लग गई, इसीलिए वो उसको उठाता है और सॉन्ग प्ले करने के लिए कह देता है। लेकिन जैसे ही उसने सॉन्ग प्ले किया इतनी देर में ही ज़ाओ यू तो सो भी गया। बट यहाँ लाई तो उसे बहुत प्यार से देखने लग जाती है। वैसे सोते हुए तो बहुत अच्छा लगता है। वो तो यहाँ उसके चीक्स को पिंच करने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन इसकी वजह से ज़ाओ यू की आंखें खुल जाती हैं और एकदम से उसको जागा देख वो तो थप्पड़ मारकर उसे वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही ये दोनों ऑफिस में आते हैं तब वहाँ पर वो लाई को बहुत तंग करता है और अपने खाने का बिल भी उससे ही भरवाता है। इसीलिए वहाँ के सारे एम्प्लॉयज में गॉसिप होनी शुरू हो गई और वो कहने लगे कि बॉस और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच कोई ना कोई फाइट तो जरूर हुई है, इसीलिए वो उसके साथ इतना कॉल्ड बिहेव कर रहे हैं। यही स्टेप मॉम ने भी एक एम्प्लॉय को उन पर नजर रखने के लिए कहा था। वो उसके पास आकर स्टेप मॉम को सब कुछ बता देती हैं और वो तो हमेशा से यही चाहती थी कि ज़ाओ यू की रेपुटेशन खराब हो जाए ताकि वो ये बैट जीत ही ना सके। अब इन दोनों को ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ाओ यू को लगा कि शायद कोई हमें छुप छुप कर देख रहा है। तभी वो लाई को अपने पास बैठा लेता है और उसको कहता है कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का बहुत अच्छे से प्रिटेंड करना पड़ेगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम तो अपने फार्म हाउस को भूल ही जाओ। अब असिस्टेंट भी आकर उस एम्प्लॉय को वहाँ से भगा देता है जो कि उन पर नजर रख रही थी। इसके बाद ऑफिस में, शॉपिंग मॉल में और सारी जगह पर ये दोनों तो इतना अच्छा कपल होने का प्रिटेंड कर रहे थे कि सबको यकीन हो गया कि इनके बीच कोई फाइट नहीं हुई थी, बल्कि ये दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन सारी बातों को वो स्टेप मॉम की एम्प्लॉय तो फोन करके उनको सब कुछ बता देती है कि इन दोनों के बीच ऐसा कुछ चल रहा है। अब ये दोनों जैसे ही कपल होने का प्रिटेंड करते हैं कि इन दोनों की सडनली किसी हो जाती है। नेक्स्ट डे ये लाई को खाना खाने के लिए बाहर चलने को कहता है, लेकिन लाई तो मना ही कर देती है। बट फिर भी इसने लंच के लिए सारे अरेंजमेंट कर लिए थे और ये सोचा था कि ये मीटिंग के बाद सीधा लंच पर जाएगा और वो भी लाई के साथ। वहीं दूसरी तरफ लाई तो अपने फ्रेंड ली से मिलने के लिए गई हुई थी जो कि यू के डैड के असिस्टेंट का ही बेटा था। यहाँ पर हमें ये भी पता लगा कि जब ये लोग कॉलेज टाइम में थे तब तो ये लाई का क्रश भी हुआ करता था। अब इतने टाइम बाद ये दोनों मिल रहे थे, इसीलिए एक दूसरे से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बट एकदम से इसकी नजर ज़ाओ यू पर पड़ जाती है जो कि उसी रेस्टोरेंट में आया हुआ था और लाई तो अब उसे छुपने लग जाती है, जिसमें कि कामयाब भी हो गई थी। अभी ज़ाओ यू यहाँ बैठकर बहुत देर तक लाई का इंतजार करता है, लेकिन वो तो आती ही नहीं, इसीलिए वो फिर घर ही चला जाता है। वहीं लाई और उसके फ्रेंड पर तो असिस्टेंट की नजर पड़ गई थी और उन दोनों की वीडियो बनाकर वो तो सीधा ज़ाओ यू को भेज देता है। अब वो जैसे ही घर आती है तो ज़ाओ यू उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसको यही कहता है कि तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन फिर भी तुम किसी और के साथ खाना खाने चली गई। बट फिर ये उसको सारी बातें बताती है कि वो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है और जब उसने इतने टाइम बाद मुझे बुलाया तो मुझे जाना ही पड़ता। और वैसे भी हम दोनों कपल होने का प्रिटेंड कर रही हैं, असल में कपल नहीं है, इसीलिए तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बट वो तो अब भी इसी बात से गुस्सा था और उसको तंग करने के लिए रात के टाइम में उसको जूस बनाने के लिए कह देता है। अब वो जूस बनाकर लाती तो है, लेकिन इसने तो उसमें पता नहीं क्या मिला दिया था, जिसकी वजह से ज़ाओ यू की हालत तो खराब ही हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग में जैसे ही ज़ाओ यू की आंख खुली तब तो लाई बहुत अच्छे से तैयार होकर कहीं जाने की तैयारी कर रही थी और थोड़ी देर बाद उसको बिना बताकर कि वो कहाँ जा रही है यहाँ से निकल जाती है। अब तो ज़ाओ भी उसको फॉलो करने के लिए अपने असिस्टेंट के साथ उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहाँ जाकर उसने देखा कि तो फिर से अपने उसी फ्रेंड से मिलने के लिए आई है जिससे कल मिल रही थी।
जाओ तो इस बात से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहा था कि ये पूरा दिन से उसी के साथ है और उनपे इस तरह नजर रख रहा था कि जैसे वो उसको लाइक ही करने लगा हो। वहीं पूरा दिन इसके साथ रहते रहते असिस्टेंट का भी बुरा ही हाल हो गया था। अब घूम फिर कर जैसे ही वो दोनों खाना खाने के लिए बैठते हैं तभी ली तो उसके बालों पर काफी प्यार से हाथ फेर रहा था, जिसको कि जाओ यू बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और उसने कई सारे बच्चों को उन्हें तंग करने के लिए भेज दिया। अब जैसे ही ली थोड़ी देर के लिए साइड पर जाता है तभी उसके फोन पर बहुत सारी कॉल्स आ रही थी, इसीलिए लाई उसको उठा लेती है और आगे से किसी लेडी की आवाज सुन के वो तो अपसेट ही हो गई थी कि ये तो पक्का इसकी कोई गर्लफ्रेंड ही है। इतने में ही ली भी ऊपर से आ गया था और जब उसने देखा कि किसी लड़की ने उसको इतने सारे कॉल्स किए हुए हैं तो वो खाना बीच में ही छोड़कर चला जाता है। इतने में ही पीछे से जाओ यू उसके पास आकर बैठ गया, बट लाई को जाओ यू का यहाँ पर आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इसी वजह से वो उसको बहुत सुनाती है और ड्रिंक कर लेती है। ड्रिंक करने के बाद तो वो बेहोशी हो गई थी, इसीलिए जाओ यू उसको संभाल कर घर पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें पता लगता है कि ली की गर्लफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि जाओ यू की स्टेप मॉम है और ली उसके साथ इसलिए है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पैसे वाली है। इसी तरह हमें यहाँ पर ये भी पता लगता है कि उसकी स्टेप मॉम जाओ को बिजनेस में ही नहीं बल्कि उसके डैड को प्यार में भी धोखा दे रही थी। इन दोनों की नजर तो जाओ यू और उसकी डैड की प्रॉपर्टी पर ही थी और ये सोच रहे थे कि अगर एक बार वो प्रॉपर्टी हमें मिल जाए फिर तो हम दोनों अब्रॉड चले जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ एक साथ रहते हुए जाओ यू और लाई की बॉन्डिंग तो काफी अच्छी हो गई थी। आज वो दोनों कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी में पहुंच गए थे, तभी कुछ गार्ड्स की इन पर नजर पड़ गई और वो इनको पकड़ने के लिए इनके पीछे पीछे भागने लगे। अब ये दोनों नीचे पार्किंग में आ जाते हैं और छुपने लगते हैं, जहाँ पर छुपते हुए ये दोनों तो बहुत ही क्लोज आ गए थे, लेकिन करते भी क्या, वो गार्ड्स तो उनके आसपास ही घूम रहे थे। अब वो सोचता है इन गार्ड से तो ऐसे नहीं बचा जाएगा, इसलिए वो फाइट करने के लिए बाहर निकल आता है, लेकिन ये तो बहुत सारे गार्ड्स थे, इस वजह से वो उस पर भारी पड़ गए। वो जाओ यू को बहुत ज्यादा पीटने लगे, जो कि लाई से देखा नहीं गया, इसलिए वो भी बाहर आ जाती है और उसको प्रोटेक्ट करने लगती है। बट फाइनली उसका असिस्टेंट कुछ लोगों को लेकर उनके पास आ गया था, जिसकी वजह से उनकी भी जान बच जाती है और वो तो इसको अपनी गोद में उठाकर वहाँ से लेकर निकल ही जाता है। जैसे वो घर पर आया तब उसने लाई के पैर को देखा, जिस पर कि बहुत ज्यादा चोट लगी हुई थी। वो उस पर मेडिसिन लगाता है और अपनी इतनी ज्यादा केयर करता हुए देखकर लाई भी उससे बहुत इम्प्रेस हो गई और शायद वो भी कहीं ना कहीं उसको पसंद करने लगी थी, इसीलिए वो भी उसको कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगा दूं। लेकिन जैसे ही वो उसके निशान देखती है तब तो बिल्कुल ही हैरान हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। फिर वो इसके घाव पर मेडिसिन लगाने लग जाती है। नेक्स्ट डे जैसे ही ली को पता लगता है कि इन दोनों के ऊपर हमला हुआ था, तब वो तो इनके घर पर ही आ गया इसका हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन जाओ यू इससे इतना ज्यादा जेलस था कि उसने तो दरवाजा ही बंद कर दिया और उसको अंदर तक आने नहीं दिया। नेक्स्ट डे हमें इन दोनों को एक लोकेशन पर दिखाया जाता है, पर इसकी शूटिंग यी के साथ थी और अब तो जाओ यू को ज्यादा से ज्यादा यी के साथ रहना था कि कहीं वो बुरा ना मान जाए और शूटिंग छोड़कर चली न जाए, क्योंकि आखिरकार उसको अपनी बैट जो पूरी करनी थी। लेकिन फिर भी वो तो बार बार यही सोचे जा रहा था कि कहीं लाई इस बात से जलस ना हो रही हो। लेकिन जैसे ही वो उसके फेस को देखता है तो वो तो बहुत खुश नजर आ रही थी। बट अब जो भी हो, लाई चाहे उससे खुश हो या फिर नाराज हो, उसके मन में तो अब लाई ही बस गई थी। अब जाओ यू तो दिन पर दिन इसकी तरफ अट्रैक्टिव होता जा रहा था। वो तो उसको देख देख कर बहुत ही पागल हुए जा रहा था और आज तो वो अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसको किस करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर लाई ने तो उसको एकदम से मना कर दिया। स्टेज जैसे ही लाई उठती है तब उसने देखा कि जाओ तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना कर गया हुआ है, फिर वो भी उसको मजे से खाती है। इसके बाद जैसे वो ऑफिस में जाती है तब तो चुप के जाओ यू की पिक से क्लिक करने लग जाती है। फिर जाओ यून ने लाई को बताया कि हमारे एम्प्लॉयज के पास बहुत ज्यादा काम है, इसीलिए वो दिमाग से थक भी गए हैं और उनको कोई इंस्पिरेशन भी नहीं मिल रही, इसीलिए वो अपने सारे एम्प्लॉयज को एक ट्रिप पर चलने का प्लान बनाता है और जाकर उनको बता देता है कि कल तुम सब तैयार होकर सुबह सुबह यहाँ पर आ जाना। नेक्स्ट डे जैसे ये लोग ट्रिप पर जाने लगते हैं कि तभी इनके पास ली आ गया और इनको कहने लगा कि मैं भी तुम लोगों के साथ जाऊंगा। बट जैसे ही ली उसके करीब आने की कोशिश करता है तब तो जाओ यू उसको आने ही नहीं देता। इसके बाद तो जाओ यू और ली के बीच हर बात के लिए कंपटीशन होने लगा। बट यहाँ पर लाई तो हर बार जाओ यू का ही साथ दे रही थी, जिसको देखकर ली बहुत बुरा फील करता है
इसके बाद जैसे ही स्टेप मॉम को पता लगता है कि ली उन सब के साथ ट्रिप पर गया है, तब तो वो भी वहीं पर पहुंच जाती है और इसके बाद लाई भी उन दोनों को साथ में देख लेती है। वो स्टेप मॉम का फेस तो नहीं देख पाई, लेकिन उसको ये तो पता लग गया कि ली के लाइफ में कोई ना कोई लड़की तो जरूर है। वो तो अब यही सोचने लगी थी कि जो मेरा क्रश था वो तो किसी और से ही प्यार करता है। अब उसके पास ली आता है और वो तो लाई को प्रपोज कर देता है और उसको ये भी कहने लगा था कि मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ, क्या तुम मेरे साथ आना पसंद करोगी? लेकिन वो तो साफ इनकार कर देती है और वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसके मन में तो अब ली के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं बची थी। यहाँ पर इन दोनों की ये सारी बातें जाओ यू सुन लेता है और उसको इतना ज्यादा इमोशनल देखकर उसके साथ बैठ जाता है ताकि वो उसको कुछ तसल्ली तो दे सके। अब वो उसको कहता है कि ये सब तो लाइफ में चलता रहता है, इसलिए मेरी मानो तो मूव ऑन कर लो, क्योंकि उसको अब ये भी पता लग गया था कि इसका तो अपने फ्रेंड पर बहुत बड़ा क्रश था और अब से नहीं बल्कि कॉलेज लाइफ से। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट तो यी का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था, जिसकी वजह से यी को भी फील हो गया था कि उससे कितना प्यार करता है और शायद कहीं ना कहीं वो भी असिस्टेंट को लाइक करने लगी थी। अब नेक्स्ट डे पूरा दिन लाई ऑफिस में नहीं जाती, इसीलिए शाम को जाओ यू घर पर आकर उसे कहता है कि प्लीज जो कुछ हो गया तुम उसे भूल जाओ, तुम इस तरह अपसेट रहती हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसके इतनी सारी बातें कहने के बाद अब तो लाई को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जाओ यू उससे कितना प्यार करता है और उसको लेकर कितना ज्यादा पॉजिटिव है। और ये सब सोचते हुए वो तो बहुत ही ब्लश किए जा रही थी। नेक्स्ट डे हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे एम्प्लॉय आज तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिख रहे थे, क्योंकि आज का ही वो दिन था जब यहाँ पर पता लग जाता कि जाओ यू अपनी बेट जीता है या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ जाओ यू को तो अब फिक्र ही नहीं थी कि वो जीतेगा या हारेगा, बट फाइनली अब रिजल्ट आ गया था जिस पर उसको पता लगा कि वो बेट हार चुका है। इसके बाद डैड के असिस्टेंट सीधा पहुंच जाते हैं आंटी के फार्म हाउस पर और उसको डेमोलिश करना शुरू कर देते हैं, लेकिन आंटी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब मुझे क्या करना होगा। बट तभी पीछे से लाई आ जाती है और उनको रोकने की कोशिश करती है। इतने में ही उनके पास एक कॉल आया, जिसकी वजह से वो सारे वर्कर्स वापस लौट गए। वहीं हमें पता लगता है कि ये सब करने के लिए डैड को जाओ यू ने कहा था और इसी वजह से वो अपना रिजाइन कंपनी को भी दे देता है, क्योंकि वो ये बेट जो हार गया था। अब जैसे ही लाई को पता लगता है कि उन लोगों को वहाँ से किसी और ने नहीं बल्कि जाओ यू ने हटाया था, इसीलिए वो तो आकर उसको हक कर लेती है। अब तो उसको ये भी पता लग गया कि इसने बेट हारने की वजह से कंपनी से रिजाइन भी कर दिया है, इसीलिए वो तो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी उसको खुश रखने की और उसको इंस्पायर भी करने लगी थी कि तुम एक ना एक दिन कामयाब हो जाओगे और देखना तुम्हारी एंट्री इस कंपनी में दोबारा से बहुत अच्छी होगी। अब उसको अपने लिए इतना ज्यादा वरी देखकर वो तो बहुत ही हैरान होने लगा कि शायद अब ये भी मुझसे प्यार करने लगी है, इसीलिए वो उसको प्रपोज कर देता है। लेकिन यहाँ पर लाई तो उसको बिना कुछ कहे वहाँ से भागने लग जाती है। बट यहाँ पर लाई की स्माइल देखकर साफ पता किया जा सकता था कि उसका आंसर हाँ में ही होने वाला है। नेक्स्ट सीन में ये तो जाओ यू को लेकर अपने फार्म पर आ जाती है और उसको अपनी कहानी बताने लगती है कि किस तरह कैसे उसकी मम्मी और डैड के जाने के बाद आंटी ने उसको पाला था। इन सारी बातें करते हुए उसकी नजर एक रेड पर पड़ती है, जिससे डर कर वो तो उसकी गोदी में ही आकर बैठ गई थी। वहीं उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज आते हुए आंटी भी छुप कर देख लेती है, जिससे कि वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। बट लाई ने उसको बताया कि ये है तो जाओ ग्रुप से ही, लेकिन इसने अपनी कंपनी से रिजाइन कर दिया है और ये वैसा नहीं है जैसा कि आप सोच रही हो। ये हमारे फार्म हाउस को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और आज के बाद से ये यहीं रहेगा। इसके बाद आंटी ने जाओ यू को यहाँ पर रहने की इजाजत तो दे दी थी, लेकिन फिर भी वो उसको वार्निंग देती है कि तुम आज के बाद लाई के साथ कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं करोगे। अब नेक्स्ट डे वो दोनों मिलकर फार्म का सारा काम निपटाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जाओ के डैड को तो पता लग चुका था कि एक्चुअली में जाओ इस बेट को जीत गया था, लेकिन फिर भी उसे हारा हुआ दिखाया गया और इन सब में उसकी स्टेप मॉम की चाल थी, इसीलिए वो अपनी वाइफ पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं। इवन वो तो कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट वाली सीट से भी उसको हटा देते हैं कि तुम इसके हकदार नहीं हो, तुमने मेरे बेटे के साथ इतनी बड़ी चीटिंग की, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की निकलोगी। अब अपनी पोजीशन को जाते देख स्टेप मॉम तो घबरा गई और एक एक्सीडेंट को लेकर डैड को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगती है। अब डैड तो इतने ज्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने स्टेप मॉम का गला ही पकड़ लिया और उसको कहने लगे कि तुम क्या समझती हो कि तुम उस एक्सीडेंट को लेकर मुझे ब्लैकमेल करोगी और मैं मान जाऊंगा? मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम चाहे जो भी कह लो, मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहता है। लेकिन फिर भी उनके रिएक्शंस देखकर यहाँ पर ये तो पता लग रहा था कि उनको इस बात से काफी फर्क पड़ रहा है।
अभी एक्सीडेंट वाली क्या बात है, वहाँ पर क्या हुआ था और किस बारे में स्टेप मॉम उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में तो हमें बाद में पता लगेगा। नेक्स्ट सीन में हम इन बाप बेटों को साथ में देखते हैं, जहाँ पर उन्होंने जाओयू को कहा कि अब तुम्हें कंपनी में वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता लग चुका है कि तुम तो उस बैट में जीत ही चुके थे, इसलिए प्लीज तुम कंपनी में आ जाओ। यहाँ तक कि मैं तो तुम्हें कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाने का डिसाइड कर चुका हूँ, और फिर आज रात के डिनर के लिए तुम हमारे यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड सूचिन के साथ इन्वाइट हो। प्लीज तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर डिनर पर आ जाना। फिर रात के टाइम ये दोनों डिनर पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर वो दोनों जाओयू के स्टेप ब्रदर से भी मिलते हैं, जो कि काफी छोटा था और बहुत क्यूट भी था। अब ये सब लोग मिलकर डिनर करते हैं और यहीं पर ही डैड कहने लगे अब तो तुम जल्दी से कंपनी में आ जाओ और वाइस प्रेसिडेंट का काम संभाल लो। लेकिन इसी बीच जाओयू के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है, जिससे कि उसको पता लगा कि उसके ग्रैंडपा की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई। ये सुनकर वो भागे भागे हॉस्पिटल पहुंचते हैं और जाकर सीधा ग्रैंडपा से मिलते हैं। अब तो शुक्र है कि कम से कम उनकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। नेक्स्ट सीन में हमें गांव का वो फार्म हाउस दिखाया जाता है, जहां आज फाइनली इतने अरसे के बाद लाई के फादर वापस आ गए थे। और अब तो वो सीधा लाई को कॉल लगाते हैं और उसको फौरन से फार्म पर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो उससे मिलना चाहते थे। अब अपनी डैड की आवाज सुनकर लाई तो एकदम सरप्राइज हो गई और सीधा फार्म हाउस पर पहुंच गई। बट यहाँ पर लाई तो अब उनसे बहुत ज्यादा नाराज हो चुकी थी, क्योंकि बचपन में वो इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले छोड़कर चले गए थे। उन्होंने तो कुछ भी नहीं सोचा कि इसका क्या होगा। अगर ये आंटी ना होती तो शायद वो बच्ची मर ही गई होती। वहीं आंटी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी और अब तो वो भी डैड को बहुत सुनाती है कि पहले तो तुम लाई को इतनी छोटी सी उम्र में छोड़कर चले गए और अब इतने अरसे बाद लौटे हो, अब भी आने की क्या जरूरत थी, तुम वहीं पर रह लेते जहाँ गए थे। दूसरी तरफ ये को भी रियलाइज हो गया था कि असिस्टेंट उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसकी बहुत केयर भी करता है, इसीलिए फाइनली उसने असिस्टेंट को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया और अब वो दोनों किस करने लग गए। ये सब असिस्टेंट के लिए काफी शॉकिंग था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था कि कम से कम अब ये ने मेरी फीलिंग्स को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट डे डैड तो लाई और उसकी आंटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आए थे, जिसमें एक वेडिंग ड्रेस भी थी। और उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा था कि तुम किसी लड़के से शादी करने वाली हो, इसीलिए ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए स्पेशल लेकर आया हूँ। ये ड्रेस तुम पर बहुत जचेगी। अब स्टेप मॉम लाई को लेकर शॉपिंग करने के लिए आ जाती हैं और उसके लिए वेडिंग ड्रेस खरीदती हैं। जब लाई ने वेडिंग ड्रेस ट्राई की तो उसमें तो वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी और इसको देखकर जाओयू तो बस देखता ही रह गया। वहीं लाई के डैड को जैसे ही पता लगा कि मेरी बेटी वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए गई है, वो तो फौरन उसके पास पहुंच जाते हैं। बट फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें पता लगा कि उसके डैड कोई अपनी बेटी के प्यार में यहाँ पर नहीं आए, बल्कि वो तो इस फार्म हाउस को बेचना चाहते हैं ताकि उनको बहुत सारे पैसे मिल जाएं और वो उन पैसों को लेकर दोबारा से भाग जाएं। ये कितने बड़े चीटर हैं, इनको तो अपनी बेटी पर ही दया नहीं आती। वहीं डैड ने अब जाओयू को कंपनी में बुला लिया था और वो तो अब अनाउंसमेंट कर देते हैं कि तुम ही अब इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हो और आज से तुम ही इसका सारा काम संभालोगे। अब कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उसके वापस आने से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि वो इतना अच्छा इंसान जो था, और इसी के साथ साथ यहाँ पर लाई भी आई हुई थी। इसके बाद वो दोनों मिलकर सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उनके डैड की तबीयत अभी थोड़ी खराब चल रही थी और वो दोनों तो ये सोच कर बहुत ही परेशान हुए जा रहे थे कि पता नहीं ग्रैंडपा अब कब ठीक होंगे। अब एक पर्सन जाओयू की कंपनी में आता है और उसको आकर उसके साथ कुछ डील करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जाओयू को शायद ये डील पसंद ही नहीं आई। फिर वो उसको बताता है कि लाई के डैड ने मुझे अपना फार्म हाउस बेच दिया है और सारे पैसे भी मुझसे ले लिए हैं। ये सुनकर जाओयू एकदम से सरप्राइज हो गया कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट सीन में वो तो सीधा डैड के पास पहुंच जाता है और उनसे कहने लगता है कि आपको क्या लगा था आप चुपके से वो फार्म हाउस बेच देंगे और हमें पता ही नहीं लगेगा? आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जो 20 साल पहले आपने हमारी कंपनी के साथ किया था वो अभी तक हमारे पास है और उस पर आपके साइन भी हैं, इसीलिए इस फार्म हाउस को बेचने की सोचना भी मत। बट ये सारी बातें होने के बाद जाओयू को यहाँ पर इतना तो पता लग चुका था कि अपनी बेटी से तो बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, इनको प्यार है तो बस सिर्फ पैसे से। साथ ही वो डैड को ये भी कहता है कि जब आपको पैसों की जरूरत थी तो आप मुझसे मांग सकते थे, और रही बात अब उस फार्म हाउस की तो उस पे नजर डालने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। अब वो जियांग से मिलता है जहाँ पर ये दोनों घूमने फिरने के लिए बाहर गए हुए थे। ये बहुत एंजॉय भी करते हैं, लेकिन अभी तक भी उसने डैड वाली बात लाई को नहीं बताई थी और यही सोच रहा था कि अगर मैंने ये बात
लाई को बता दी तो वो खामखाई परेशान हो जाएगी। फिर बहुत ज्यादा सोचने समझने के बाद उसने ये डिसाइड कर लिया कि अब वो ये फार्म उस आदमी से खुद ही बाय कर लेगा। इसीलिए वो असिस्टेंट के साथ मिलकर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बना लेता है और उसने सारे काम भी पूरे करवा लिए थे, जिसकी वजह से वो उस आदमी को पैसे दे देता है और वो फार्म खरीदने लग जाता है। और साथ ही वो फार्म उसने अपने नाम करा लिया था कि इसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगी, कम से कम कोई उसको ना खरीदेगा और ना ही बेचेगा। अब यू तो सीधा डैड के पास आ जाता है और उनकी सारी असलियत लाई को बता देता है, ताकि इसको भी कम से कम अपने डैड की असलियत का पता लग जाए। और साथ ही उसने तो डैड को वार्निंग भी दे दी कि आइंदा से इसके बाद आपने लाई को तंग करने की कोशिश की तो आपका हश्र बहुत बुरा होगा। और आप जो ये दिखावा करते हैं कि आप लाई से बहुत प्यार करते हो और इसकी इतनी केयर करते हो, ये तो आप प्लीज छोड़ ही दो, क्योंकि अब हम दोनों को पता लग चुका है कि आप इससे नहीं बल्कि अपने पैसों से प्यार करते हो। इसके बाद वो इस फार्म हाउस को सीधा लाई के नाम करा देता है और उसको कहता है कि अब तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ डैड ने भी डिसाइड कर लिया था कि जितनी जल्दी हो सके वो जाओ यू और सुचिन की शादी करा देंगे। इसीलिए वो सीधा सुचिन के डैड को कॉल मिला देते हैं और दोनों बच्चों की शादी के बारे में बात करने लगते हैं। अब वो जैसे ही बताते हैं कि मेरी बेटी तो कल ही जर्मनी से वापस आ रही है और उसके आते ही इस बात पर कोई फैसला लिया जाएगा। ये सुनकर वो तो एकदम से शॉक हो गए और यही सोच रहे थे कि अगर वो इतने टाइम से जर्मनी में थी तो जो लड़की अभी जाओ यू के साथ घूम रही है वो कौन है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही ये अपने आप को असिस्टेंट की गर्लफ्रेंड कहकर बुलाती है, यानी कि उसने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया था, फिर तो सारे एम्प्लॉयज ये सुनकर शॉक हो गए। वहीं जाओ यू और लाई को भी इन दोनों के लिए बहुत अच्छा लग रहा था कि फाइनली ये दोनों एक अच्छे से रिलेशनशिप में आ गए हैं। लाई और ये दोनों मिलकर अब शॉपिंग करने आ जाती हैं और यहीं इसी शॉपिंग मॉल के बाहर हमारी नजर पड़ती है सुचिन पर। मतलब फाइनली सुचिन भी वापस आ गई थी। अब जैसे ही वो यहाँ पर ड्रेसेस देख रही थी तो जो ड्रेस उसको पसंद आई वो तो पहले से ही लाई ने बाय कर ली थी, लेकिन फिर भी लाई उसको वो ड्रेस गिफ्ट कर देती है। ये देख के वो तो खुश होकर इसको थैंक यू ही बोल देती है। बट जैसे ही सुचिन ये ड्रेस पहनकर बाहर निकलती है तब तो वहाँ पर कुछ किडनैपर्स आ गए और उसको लेकर वहाँ से भागी जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अब हमें स्टेप मॉम को दिखाया जाता है, जो कि ली के सामने बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी और कह रही थी कि देखो किसी ने सुचिन को किडनैप कर लिया है और वो मुझसे बहुत सारे पैसे मांग रहे हैं, अब मैं कहाँ से लेकर आऊंगी। एक्चुअली स्टेप मॉम की नजर में वो तो लाई ही थी, लेकिन इसको नहीं पता था कि उसकी जगह सुचिन आ गई है और ये सारा किया हुआ कांड किसी और का नहीं बल्कि स्टेप मॉम का ही था। अब वो ली को ही कह देती है कि देखो तुम कुछ भी करो और सुचिन को किसी न किसी तरह से छुड़ा कर लेकर आओ। इसके बाद वो भी लाई को बहुत ज्यादा कॉल्स करता है, लेकिन वो तो कॉल ही पिक नहीं कर रही होती। इसीलिए वो भी बेचारा डर गया कि शायद लाई सच में ही किडनैप हो गई है। वो तो उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन में आ गया था कि फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब यही किडनैपिंग वाली फोटो जाओ यू के पास भी पहुंच गई थी और इसको देखकर वो भी सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो तो लाई के बारे में अब बहुत ज्यादा चिंता करने लगा। वो बड़ी तेजी में ऑफिस से निकलता है और सोचता है कि अब तो मैं लाई को किसी न किसी तरह से बचा कर ही लेकर आऊंगा। उसने तो उन गुंडों का एड्रेस ही पता करा लिया था कि वो किडनैपर्स उसको कहाँ पर लेकर गए हैं। अब वो फौरन से वहीं पहुंच जाता है और यहाँ आकर उन किडनैपर्स की खूब पिटाई करता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को टच करने की भी कोशिश कैसे की। अब उन सबको मार गिरा के वो जैसे ही उस लड़की का मास्क हटाता है तब वहाँ पर तो उसे लाई मिली ही नहीं और ये देखकर उसे तो बहुत ज्यादा सुकून आ गया और वो सोचने लगा कि ये तो अच्छा हुआ कि ये लाई नहीं है। उधर हमें लाई को दिखाया जाता है जो कि स्पा में आई हुई थी और यहाँ पर उसके साथ ये भी होती है। तभी जाओ यू उसको कॉल करता है कि तुम कहाँ पर हो। फिर जैसे ही वो उसको बताती है कि मैं स्पा में हूँ तब तो वो फौरन से उससे मिलने के लिए आ गया था और आते ही बस उसको हक कर लेता है। वो बहुत इमोशनल दिख रहा था क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि जिंदगी में वो कभी भी लाई को खो दे। फिर लाई भी उसको तसल्ली लेने लगती है कि मैं कहीं नहीं गई, मैं यही हूँ तुम्हारे पास ही। अब भले ही वो लोग लाई को किडनैप ना कर पाए हों, लेकिन फिर भी जाओ ने तो उस आदमी का पता ही करा लिया था जिसने लाई की जगह सुचिन को ही किडनैप कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अब तो डैड को भी पता लग चुका था कि जो लड़की अभी जाओ यू के साथ है वो सुचिन नहीं बल्कि लाई नाम की कोई लड़की है और अब तो वो यही चाहते थे कि इन दोनों का रिलेशनशिप और आगे ना बढ़े। वो तो उसे अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे थे और बस यही कहे जाते हैं कि तुम्हें इस लड़की को छोड़ना होगा। बट इसके बाद जाओ यू तो उनको साफ मना कर देता है कि मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ जो लड़की खड़ी है वो सुचिन है या फिर लाई। सच तो ये है कि मैं सिर्फ इसी से प्यार करता हूँ और आपके या किसी और के कहने पे मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें डैड को सुचिन के साथ बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर
वो सूचिन को गांव वाले प्रोजेक्ट पर ही अपने साथ आने को कह रहे थे और बस वो तो अब यही चाहते थे कि हमारी फैमिली किसी न किसी तरह से इनके क्लोज हो जाए। आखिर सूचिन के डैड इतने बड़े बिजनेसमैन जो थे। अब डैड के इंसिस्ट करने पर सूचिन भी इस बात को मान जाती है। इसके बाद हमें जाओ यू और लाई को एक खूबसूरत से प्लेस पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तो यही कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कभी भी नहीं खोना चाहता, और इसी के साथ वो लाई को किस कर लेता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें रियल वाले सूचिन को कंपनी में दिखाया जाता है, जो कि उसी प्रोजेक्ट पर जाओ के साथ काम करने के लिए आई थी। अब जब सूचिन उसके साथ काम करने के सिलसिले में आई थी, इसीलिए जाओ को भी यहाँ पर उससे बात करने में कोई एतराज नहीं था। फिर वो सारे एम्प्लॉयज से सूचिन को इंट्रोड्यूस कराता है और साथ में हमारी हीरोइन से भी, और उसने ये भी बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड है। दूसरी तरफ ली ने तो उस किडनैपर को ही पकड़ लिया था और वो उससे पूछना चाहता था कि आखिर लाई के किडनैप में किसका हाथ था और ये सारी प्लानिंग किसकी की हुई थी। लेकिन यहाँ पर किडनैपर तो अभी मुंह ही नहीं खोल रहा था। जाओ यू लाई से बहुत ज्यादा लव करता था, इसका एहसास तो सूचिन को भी हो गया था, लेकिन उसको इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब सूचिन और लाई एक जगह घूमने के लिए आते हैं और यहाँ पर लाई गड्ढे में गिरने वाली थी कि तभी सूचिन ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन इसी चक्कर में सूचिन वहाँ पर गिर गई। बट अच्छा हुआ कि जाओ यू उनको ढूंढने के लिए वहीं पर आया हुआ था और वो सूचिन को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। अब वो सूचिन को यहाँ से उठाकर ही ले जाने लगा था और अपनी हेल्प करने पर सूचिन भी उसको थैंक्स बोल देती है। बट इन दोनों के बीच की बॉन्डिंग देखकर सूचिन को भी रियलाइज हो जाता है कि मैं तो खामखा ही इन दोनों के बीच में आने की कोशिश कर रही थी, ये तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। बट ये बात डैड को कौन समझाता। वही डैड ने ली को बुलाया था और उसकी टाई देखकर डैड को थोड़ा शक होने लगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही टाई उनकी वाइफ ने उन्हें गिफ्ट की थी और वो सोचने लगे कि कहीं इन दोनों का कोई चक्कर तो नहीं चल रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने एक आदमी को इसी काम पर लगा दिया कि तुम मेरी वाइफ और ली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालोगे। वही ऑफिस में जैसे ही लाई देखती है कि सूचिन उसकी इतनी केयर कर रही है, वो तो अपसेट हो जाती है और सोचने लगती है कि शायद मैं तो जाओ यू के काबिल ही नहीं हूँ। अब शाम के टाइम डैड ने सूचिन और उसकी फैमिली को डिनर पर बुलाया था और यहाँ पर वो बिजनेस की कम बल्कि सूचिन और जायो की रिलेशनशिप के बारे में ज्यादा बातें कर रहे थे। दूसरी तरफ लाई के पास एक कॉल आता है जिसमें उसे कहा गया कि प्रेसिडेंट को एक फाइल चाहिए, इसीलिए तुम जल्दी से होटल में पहुंच जाओ। और वहां जाकर जैसे ही वो देखती है कि जाओ यू सूचिन की फैमिली के साथ बैठा है, तब तो वो और भी ज्यादा अपसेट हो गई और इनकी बातें सुनकर उसको ये भी अंदाजा हो गया था कि हो ना हो जाओ यू को तो सूचिन से ही शादी करनी पड़ेगी। ये सोचती हुई वो तो वहां से निकल जाती है। अब जैसे ही जाओ यू घर आता है तो आते ही उसको हक कर लेता है। वो तो इसे बहुत ज्यादा लव करता था, लेकिन यहाँ पर लाई उसको ये नहीं शो करवाती कि दोपहर के टाइम जो बातें हुई वो सारी उसको पता है। फिर स्टेप मॉम जो कि ली से मिलने के लिए आई थी और वहाँ पर वो तो डैड को पाती हैं, क्योंकि यहाँ डैड को सब कुछ पता लग गया था कि उसकी वाइफ और उसके असिस्टेंट के बीच अफेयर चल रहा है। वो इस पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, इवन उन्होंने तो इसको छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। वहीं दूसरी तरफ किडनैपर ने भी अपना मुंह खोल दिया था और वो जाओ ग्रुप की एक बहुत बड़ी सच्चाई जानता था। उसने बताया कि मिस्टर जाओ ने काफी टाइम पहले अपने बड़े भाई और उनकी वाइफ को मरवा दिया था, लेकिन जिस एक्सीडेंट में उसने उनको मरवाया उसमें उनका बेटा रेन बच गया। अब उसके बच जाने की वजह से उनकी सारी जायदाद रेन के पास आ जाती, इसीलिए उन्होंने एक और एक्सीडेंट क्रिएट किया ताकि वो रेन को भी मरवा सके। लेकिन उस एक्सीडेंट में गलती से रेन नहीं बल्कि उनका अपना बेटा जाओ यू मारा गया और इस बात का आज तक मिस्टर जाओ को नहीं पता है और वो तो यही सोच रहे हैं कि आज जो कंपनी संभाल रहा है वो उनका अपना ही बेटा है, जबकि वो ये नहीं जानते कि वो जाओ यू नहीं बल्कि उनके बड़े भाई का बेटा रेन ही है। इसके बाद ली सीधा पहुंच जाता है लाई के पास और उसको सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन उसने तो यहाँ पर यही कह दिया कि जाओ यू तुमसे झूठ बोल रहा है, एक्चुअली में वो जाओ यू नहीं बल्कि रेन है। अब जैसे ही लाई इस बात पर कोई एक्शन लेती कि तभी ली तो वहीं पर बेहोश हो गया और वो उसको लेकर हॉस्पिटल में चली जाती है। और आज तो मिस्टर जाओ उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में ही आ जाते हैं और वो उसको कह रहे थे कि अब तुम्हें कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारी सच्चाई का पता लग गया है। वो तो इस पर बहुत गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन वो भी अब तो उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उनको कहता है कि मैं आपका इतना बड़ा सीक्रेट जानता हूँ, जो एक्सीडेंट आपने करवाया था मैं सारी सच्चाई अच्छे से जानता हूँ। इस बात को सुनकर तो डैड एकदम से ही परेशान हो गए। वहीं दूसरी तरफ अब तो लाई जाओ यू को इग्नोर ही करने लगी थी। जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे आ रहा था तब तो वो लिफ्ट छोड़कर ही जाने लगी, लेकिन पीछे से आकर उसकी फ्रेंड ने धक्का दे दिया और वो जाकर सीधा जाओ यू के ऊपर ही गिर गई।
फिर थोड़ी देर के बाद फौरन से लिफ्ट को छोड़कर वहाँ से चली ही गई थी। जैसे ही जाओ यू उससे कुछ बात करने की कोशिश करता, वो तो उसे अवॉइड करके ही चली जाती। वो भी सोचने लगा कि अभी तक तो ये ठीक थी, पता नहीं इसको क्या हो गया है। अब डैड जाते हैं सीधा स्टेप मॉम के पास और उसको कहने लगते हैं कि तुम मुझे जल्दी से बताओ, तुमने उस किडनैपर को कहाँ पर छुपा कर रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस किडनैपर को किसी और ने ही पकड़ लिया है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये सारे चाल ही तुम्हारी हो। लेकिन स्टेप मॉम तो यहाँ पर उसे कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। अब इन दोनों का ये झगड़ा उनका छोटा बेटा भी देख रहा था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा डर जाता है और डर के बेचारा तो घर ही छोड़कर भाग गया। जैसे इस बात का पता उसकी मॉम को लगता है, वो तो उसके लिए बहुत परेशान हो गई और उसको ढूंढने के लिए बाहर ही निकल जाती है। उधर हमें इन तीनों को फार्म हाउस के सामने ही दिखाया जाता है। अब तो जाओ को यही जानना था कि लाई उसको इतना इग्नोर क्यों कर रही है। जैसे ही वो तीनों अंदर गए तभी उन्हें पता लगा कि जाओ का छोटा भाई भागकर उस फार्म हाउस पर ही आ गया था और वहाँ लाई तो उसकी बहुत केयर कर रही थी। उसको देखकर वो तीनों तो वहाँ पर सरप्राइज हो जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उसकी मॉम लाई के पास अपने बेटे को लेने के लिए आ जाती है और वहाँ पर अपने बेटे की इतनी ज्यादा केयर करने के लिए वो तो उसे थैंक्स बोल देती हैं। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से वो तो कहीं जा ही नहीं सकते थे। तभी वो स्टेप मॉम और ली को साथ में देखती हैं, जिससे कि जाओ यू और लाई को भी यहाँ पर पता लग गया था कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई चक्कर तो जरूर चल रहा है। लेकिन फिर भी वो फिलहाल इस बारे में यहाँ पर किसी को कुछ नहीं कहते। इसके बाद हमें कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सो चिन बाय बोलने के लिए आई थी और वो जाओ को कह देती है कि अब तो हम दोनों फ्यूचर में भी काम के सिलसिले में मिलते ही रहेंगे। उधर स्टेप मॉम ने भी सोच लिया था कि अब तो मैं सारे पैसे लेकर ली के साथ अब्रॉड चली जाऊंगी और अपनी लाइफ वहीं पर बिताऊंगी। बट जैसे ही वो गाड़ी में यहाँ से जा रही होती है कि तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट ही उनकी मौत भी हो जाती है। वहीं सूचिन जाने से पहले लाई के पास भी उससे गुड बाय बोलने के लिए आती है। वहीं दूसरी तरफ स्टेप मॉम के मरने की न्यूज ली को मिली तो वो दुखी होने के बजाय हंसने ही लग जाता है और फिर हमें पता लगता है कि उनका एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि ली ने ही कराया था, क्योंकि जो पैसे वो स्टेप मॉम के साथ बांटने वाला था अब तो वो उसके अकेले के ही हो गए। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आज जाओ यू के ग्रैंडपा की मौत हो गई थी। इस वजह से यू तो बेचारा बहुत ही ज्यादा दुखी लग रहा था, क्योंकि इस दुनिया में उसके ग्रैंडपा ही थे जो उसको लेकर बहुत ज्यादा सिंसियर थे और आज वो भी चले गए हैं। इसीलिए वो अपने आप को थोड़ा अकेला फील करने लग जाता है। बट रात के टाइम वो बैठकर कुछ बातें सोच रहा था, क्योंकि उनके ग्रैंडपा की मौत का शक तो उसे अपने डैड पर ही जा रहा था। डॉक्टर्स ने भी उसे फोन करके बताया था कि उनकी डेथ से पहले तुम्हारे फादर उनसे मिलने के लिए आए थे। इससे तो डैड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो यही सोच रहा था कि मैं उन्हें जल्दी ही एक्सपोज करके उनका सारा खेल ही खत्म कर दूंगा। अब तो लाई भी उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये जाओ यू है या रेन है, वो तो अब बस हमेशा इसी के साथ रहना चाहती थी। अब जाओ यू लाई को लेकर एक लेडी के पास जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि जाओ यू की मॉम थी। इसके बाद वो डैड से मिलने के लिए आती है। फिर डैड को जैसे ही पता लगता है कि उसकी एक्स वाइफ यहाँ पर आई है, वो तो आकर उसको डांटने ही लगते हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी, जिसकी वजह से सब लोगों को पता लग गया था कि उसने पास्ट में इनसे शादी इसलिए की थी ताकि वो इनकी सारी प्रॉपर्टी ले सकें। ये सारी सच्चाई एम्प्लॉयज भी देख लेते हैं और उनको भी पता लग जाता है कि आखिर जाओ यू के डैड ने कितना बड़ा खेल खेला। और अब तो डैड ने अपनी बीमारी का नाटक करके हॉस्पिटल में अपने आप को एडमिट करवा लिया ताकि कोई भी उनको पकड़ कर ना ले जाए। तभी उनके पास जाओ यू मिलने के लिए आता है और उनसे यही कहता है कि आप क्या सोच रहे थे, आपने इतने सालों पहले जो एक्सीडेंट करवाया था उसमें रेन मारा गया है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप तो इस बात से बिल्कुल बेखबर हो। उस गाड़ी में रेन के साथ साथ आपका बेटा जाओ यू भी था और उस एक्सीडेंट में मैं नहीं बल्कि आपका बेटा जाओ यू मारा गया। तब जाओ यू की मॉम ने मेरी सर्जरी करवाकर मुझे जाओ यू का ही फेस दे दिया था, जिसके बाद मैं उसका रिवेंज लेने के लिए आपके पास आया। आपने क्या सोचा था कि ये सारी प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी? अब तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये सारी बातें सुनकर तो डैड एकदम से शॉक हो जाते हैं। उनको तो यकीन ही नहीं हो रहा था। साथ ही वो बहुत ज्यादा दुखी भी थे कि आखिर मैं अपने ही हाथों से अपने बेटे को कैसे मार सकता हूँ। फिर नेक्स्ट डे उसके डैड एक मीटिंग बुलवाते हैं और यहाँ पर जाओ यू के साथ उसकी आंटी भी आई हुई थी। सारे शेयर होल्डर के सामने ही वो सारी सच्चाई उनको बता देते हैं और उन्होंने ये भी कह दिया था कि आज के बाद ये इस कंपनी के प्रेसिडेंट भी नहीं रहे। यहाँ तक कि आंटी ने तो उनकी सारी सच्चाइयाँ बताकर उनको पुलिस के हवाले करने का ही फैसला कर लिया था। ये सब देखकर तो ली भी घबराया जा रहा था, क्योंकि अब तो जो फ्रॉड्स उसने किए थे उसके चक्कर में उसे भी जेल जाना पड़ता। अब इन सब को इनके किए की सजा दिलवाने के बाद फाइनली सारे एम्प्लॉयज मिलकर
रेन और लाई का बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं और अब तो इस कंपनी का प्रेसिडेंट कोई और नहीं बल्कि रेन ही होता है। और यहीं पर सारे एम्प्लॉयज के सामने रेन लाई को प्रपोज कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। फिर लाई भी उसको हाँ कर देती है और वो उसको एक खूबसूरत सी रिंग पहना देता है। अब इसके बाद हमें इन दोनों को लाई के विलेज में दिखाया जाता है और यहाँ पर ये दोनों एक सुकून भरी लाइफ जी रहे थे और बहुत खुश भी लग रहे थे। और इन दोनों के इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है।